नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। हमने आपको कल ही बताया था कि मानसून केरल पहुंच सकता है, यानी कि कल ही बताया था हमने वीडियो में कि मानसून की दस्तक 8 जून को केरला में हो सकती है। वैसा ही हुआ, मानसून केरल पहुंच गया है और कल भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है। त्रिपुरा को पार करके कुछ इलाकों को, असम को भी ये टच कर सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात है कहाँ पर कितना इसका प्रभाव देखने को मिलता है। केरल में मानसून की धमाकेदार जो एंट्री कहते हैं ना, धमाकेदार एंट्री हुई है, उस तरह की बारिश के साथ यहाँ पर जो एंट्री है वो नहीं हुई है। 2.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए और मानसून के आते वक्त केवल कुछ राज्यों जो 14 स्टेशन है केरल के, वहाँ पर 7.5 मिलीमीटर ये बारिश देखी गई है। हालांकि ये मानसून के लिए पर्याप्त बारिश थी, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त बारिश नहीं थी। जिस तरह से लोग मानसून का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और जिस तरह से बारिश का इंतज़ार करते हैं कि मानसून आएगा तो बारिश लेकर के आएगा, यहाँ पर इस तरह का एंजॉय करेंगे और खेतों में पानी भरेगा, खेती को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और मानसून की काफ़ी धीमी शुरुआत रही है और आने वाले समय में भी ये पश्चिमी तट पे तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लेकिन जो इसका अंदरूनी भाग है, जैसे कि कर्नाटक अंदरूनी भाग, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर इसकी जो रफ्तार है वो स्लो रह सकती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह सकता है यहाँ पर इसकी शुरुआत, ऐसा हम कह सकते हैं। और त्रिपुरा के काफ़ी करीब मानसून है और जल्द ही ये यहाँ पर भी पहुँचने की संभावना है, नहीं कि पूर्वोत्तर में भी मानसून जल्द ही आगमन मानसून का हो सकता है। अब बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 9 जून के दिन किस तरह का मौसम का हाल रह सकता है। देखेंगे तो बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में काफ़ी अच्छी हैं और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हो भी रही है। तो देखेंगे इसमें तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो बारिश गतिविधियाँ हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। और राजस्थान के भी कई इलाकों में जो बारिश गतिविधियां हैं वो लगातार जारी हैं। हालांकि हल्की है, कहीं कहीं पर मध्यम है, इस तरह की बारिश है, लेकिन ज़्यादा वर्षा नहीं है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत तगड़ी नहीं है। हालांकि जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर ओलावृष्टि, आंधी तेज और लाइटनिंग की संभावना देखने को मिल रही है, वो देखने को मिलती रहेगी। आपको देख रहे हैं कल मध्य यूपी तक भी कल बादलों का बनना और कुछ वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। ये जीएफएस मॉडल का संकेत है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एक इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दी जाए और पंजाब हरियाणा में भी बारिश की संभावना कल दिखाई दे रही है। और बाकी राजस्थान के जो मध्य और उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन अपेक्षाकृत जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर वर्षा की संभावना कम है। लेकिन जो विपर्जय है उसका जो नमी का पुल है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, जिसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम इंटेंसिटी की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मतलब गर्मी से राहत दिलाती रहेगी बारिश और लोगों को यहाँ पर सुकून का जो है मौसम देखने को मिल सकता है। बाकी अब बात करते हैं हम पूर्वी भारत की, तो पूर्वी में क्या रहने वाला है पूरब का हाल। तो देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ये पूरी तरह से जो है शुष्क हैं, साफ़ है, क्लियर हैं और तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और गर्मी का सितम तो यहाँ पर देखने लायक है। जो यहाँ पर पहाड़ी स्थान में रहना चाहिए वो यहाँ पर भी उससे ज़्यादा है और यूपी का पूर्वी भाग हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल कुछ इलाके, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। हालांकि उड़ीसा में तो कहीं ना कहीं वेदर एक्टिविटी ज़रूर से हो जा रही है, लेकिन यूपी बिहार तो पूरी तरह से, खासतौर पे ईस्टर्न यूपी जो पार्ट है ये पूरी तरह से जो है शुष्क और साफ़ बने हुए हैं और काफ़ी गर्म बने हुए हैं। तो इसमें मानसून की धमाकेदार एंट्री की हम संभावना यानी कि उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ पर धमाकेदार एंट्री के साथ मानसून प्रवेश कर सकता है। हालांकि ये अभी देखने वाली बात है कि 18 जून को आएगा या 19 जून को या उससे भी लेट होगा, ये तो अभी देखने वाली बात है। मानसून के प्रोग्रेस पे ये निर्भर करेगा कि कहाँ पर मानसून कितनी देरी में आता है, क्योंकि मानसून रुके ना तब ना, क्योंकि मानसून तो अधिकतर देखे गया है कि जैसे ही आ जाता है वैसे ही जो है रुक जाता है। इसमें देखेंगे आप जो गतिविधियां बारिश की है, तो इसमें झारखंड में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है, पश्चिम बंगाल में संभावना ज़्यादा है बारिश की और जो पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र है इसमें हम असम में कल बारिश की संभावना बढ़ेगी और त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर में भी कल मानसून का आगमन हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में कल मानसून का आगमन हो सकता है। ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम ये सर्कुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आगे तरफ मानसून को नहीं बढ़ाएगा। यहीं पर ये अब इसका एंड होने वाला है, यानी ख़त्म होने वाला है। बात करते हैं अब मध्य भारत की, तो देखेंगे मध्य भारत की ओर चलेंगे तो मध्य में देखेंगे तो इसमें सबसे पहली बात तो देखिए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि काफ़ी मजबूत तूफान जो है वो अरब सागर में लगातार बना हुआ है, जो कि मानसून की हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। यही कारण है मानसून तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है और मानसून की जो गति है वो काफ़ी धीमी है। और हो सकता है कि ये, हालांकि इसमें जानते हैं कि एल नीनो का साया भी अब उभर रहा है, जिसकी वजह से मध्य भारत में तभी
सामान्य समय की या थोड़ा सा लेट मानसून तो आएगा, लेट तो आएगा ही, क्योंकि जब हर जगह लेट है तो यहाँ पर भी लेट हो सकता है। लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि मानसून की कभी कभी स्पीड बहुत तगड़ी होती है, एक दिन में 2-2 राज्य को फान जाता है, तो देखने वाली बात है। तो देखेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश में कल मध्य भागों में हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की संभावना है। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी जो बादलों का संभावना है, यानी कि कहीं कहीं पर बादल देखने को मिल सकते हैं, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। देखेंगे तो इसमें मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, विदर्भ का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो काफ़ी कम है और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा संभावित है। गुजरात में भी हालांकि मॉइस्चर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जरूर से बादलों का बनना और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मॉइस्चर का पुल है। यानी कि भले मॉडल संकेत न करे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि लोकल वेदर, वो देखने को जरूर से मिल सकता है। महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना हल्की से मध्यम रहेगी और तेलंगाना में थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है धीरे धीरे, क्योंकि मानसून भी अब धीरे धीरे बढ़ेगा। हालांकि थोड़ा सा अभी मानसून आगे बढ़ेगा, उसके बाद फिर से रुकेगा, 2 से 3 दिनों की 4 दिनों के गैप लेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। बात करेंगे दक्षिण भारत की, तो देखेंगे दक्षिण में तो सबसे पहला जो बिग अपडेट है वो है केरला में मानसून पहुंच चुका है, जिसका बेसब्री से लोगों का इंतज़ार रहता है। और हालांकि केरल ने अपना मानसून का स्वागत किया है, लेकिन जितना अच्छा धमाकेदार एंट्री होती है मानसून की वैसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मानसून आखिरकार पहुँच गया है, जो कि अब देश के मेन भूभाग पर आ चुका है। अब इसकी आगे बढ़ने की संभावना है, अब जहाँ भी बढ़ेगा वो राज्य में ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है एक, अन्यथा अभी तो केरल पे ही इंतजार रहा था लोगों का कि केरल पे कब आएगा। तो केरल कर्नाटक में बारिश की संभावना बढ़ेगी, कल यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल है, मानसून और आगे बढ़ सकता है। और तमिलनाडु केरला में भी बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी, यहाँ पर भी जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है कि तमिलनाडु को पूरा पार करेगा और कल केरल को पूरा पार कर जाएगा और असम को भी छू सकता है, जिसकी संभावना हमने आपको बताई है। तो कल मानसून का कुछ और थोड़ी सी आगे प्रोग्रेस हो सकती है। अब कल नहीं हुई तो परसों तो यहाँ पर मतलब पक्का है कि ये इसका जो मानसून का थोड़ा सा और प्रोग्रेस अरब सागर में भी और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो पश्चिमी तट है यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अंदरूनी इलाका जैसे कि कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो थोड़ी सी कम हैं और इसीलिए यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है, यानी कि कमज़ोर हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क्या होने वाला है, ये तो अब आगे समय ही बताएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा आपको जो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, किस तरह का माहौल है, कहाँ पर क्या किस तरह का गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। और कल हम आशा करते हैं कि मानसून और आगे बढ़े और लगातार आगे बढ़ते रहे, जिससे कि गर्मी से लोगों का जो जीना बेहाल है वो आराम मिल सके और लोग अच्छा से मतलब कि तापमान कंट्रोल हो सके। जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है इसमें जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर तापमान और बढ़ेगा, अभी ज़्यादा है ही और आगे भी इसकी और बढ़ने की संभावना काफ़ी प्रबल है, यानी कि 44 डिग्री तक तापमान, 45 डिग्री तक तापमान पहुँच सकता है। हीट वेव चली रही है और हीट वेव लगभग 2-3 दिनों तक और चलने की संभावना